क्या कहा? हाँ, तुम्हारे पिता रूढ़िवादी हैं, पुरुषवादी हैं, पैट्रियार्की, हिंदू पैट्रियार्की कह लो, कोई पैट्रियार्की कह लो, हाँ पैट्रियार्की वाले हैं। पर जानते हो क्यों? कभी सोचा है? अपने पिता से नफरत कर सकते हो कि वो तुम्हें छोटा ड्रेस पहनने के लिए क्यों मना करते हैं, वो रात में तुम्हें बाहर रुकने के लिए क्यों मना करते हो, डिस्को जाने के लिए क्यों मना करते हैं, दारू पीने के लिए क्यों मना करते हैं, नए बॉयफ्रेंड नए दोस्त बनाने के लिए क्यों मना करते हैं, अनजान लोगों से ज़्यादा मिलने से क्यों मना करते हैं? तो सुन लो और अपने कान में, अपने दिमाग में ये डाल लो कि उस पिता की प्राथमिकता ये है कि उसकी बेटी के आंसू ना आए, उसकी बेटियों की खुशियों में कोई आग ना लगाए, उसकी बेटी को साइकोलॉजिकली, इमोशनली, सोशली या फिज़िकली कोई एब्यूज़ ना करे। उसकी प्राथमिकता ये है। इसीलिए वो तुम्हारे सारे लांछना, सारे नफ़रत को झेल जाता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उसको पैट्रियार्की कहो, तुम उसको रूढ़िवादी कहो, तुम उसको सनकी कहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारी गालियाँ, सारा द्वेष, सारा नफ़रत झेल लेगा, मात्र इसलिए क्योंकि उसको पता है कि इस देश में हर 15 मिनट पर एक बेटियों को नोच खाने के लिए गिद्ध और भेड़िए भरे पड़े हैं। जहाँ निकलो वहीं ऐसे लोग मिल जाते हैं। रात में ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ये गिद्ध भेड़िए ज़्यादा आसानी से शिकार बना पाते हैं। तो एक बाप रात को ज़्यादा चिंतित रहता है, उसको लगता है कि मेरी बेटी रात में घर में रहे ताकि मैं सुरक्षित सो पाऊँ चैन से, मेरी बेटी भी सुरक्षित रहे। वो तुम्हें दारू पीने से, नशा करने से, सिगरेट पीने से, बाकी चीज़ों से रोकते हैं क्योंकि उस बाप को पता है कि जब तुम नशे में होगे तो इन भेड़ियों, इन गिद्धों के लिए सबसे आसान शिकार हो जाओगे। वो तुम्हें छोटा ड्रेस पहनने से मना करते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि एक पूरी ढकी हुई महिला या एक बच्ची या एक बूढ़ी के साथ भी ऐसा हो जाता है, लेकिन छोटे ड्रेस में बाकी लोगों का नज़र ज़्यादा आएगा तो हमारी बिटिया को ज़्यादा लोग नोटिस करेंगे, ऐसे शिकारियों की नज़र भी ज़्यादा पड़ सकते हैं। बाप चिंतित है, हर छोटा प्रयास करता है कि क्या करूं जिससे मेरी बेटी सुरक्षित रहे, उसके देह पर कोई खरोच ना आए इन राक्षसों के पंजों के। बस वो इस बात की चिंता करता है। तुम्हारी ये खोखले महिलावादी सोच का उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुम आधे दिमाग से सोच पा रहे हो, तुम उस बाप के कष्ट को नहीं देख पा रहे हो, उस बाप की चिंता को नहीं देख पा रहे हो, उस बाप के समर्पण और तुम्हारे लिए जो शाश्वत प्रेम है उसको नहीं देख पा रहे हो। तुम NGO, TV न्यूज़ चैनल, बड़ी बिंदी गैंग के द्वारा पढ़ाए गए, विष घोले गए चीज़ों के हिसाब से अपने पिता को भी एहसास कर रहे हो। वो तुम्हारी हर गाली खाएगा, वो NGO वालों के ताने सहेगा, TV वालों के ताने सहेगा, वो सारा चीज़ करेगा, लेकिन वो इंश्योर करेगा कि उसकी बिटिया सुरक्षित रहे। हाँ, वो बेटे को भी मना करता है, लेकिन तुम बिटिया हो, तुम्हारी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, उस बाप को पता है। और वो कैसे पता है? तो ये समाज पिछले कई सौ सालों से, मैं कहूँ हज़ारों सालों से, अपनी लाखों बिटियाँ गंवा चुका है इन राक्षसों के हाथों, जो हर गली मोहल्ले में है। तुम्हें पता है 95% रेप इस देश में लड़की के जान पहचाने क्लोज सर्कल वालों के द्वारा किया जाता है। तो कोई जो बॉयफ्रेंड बनता है तुम्हारा, नए लोगों से दोस्ती होती है, तो उस बाप के लिए खतरे की घंटी बजने लगती है। उसको लगता है कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। उसे भी ये बात समझ में आती है कि उससे उत्तम, उससे बेहतर गुण दोष वाला जो कोई गुणी लड़का होगा तो खुद चाहेगा कि तुम्हारा साथ ऐसे लोगों के साथ हो। वो अपने क्षमता से ज़्यादा क्षमता का लड़का ढूंढता है तुम्हारे साथी के रूप में, जीवन साथी के रूप में। वो कभी तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन हाँ, तुम्हारे तानों, तुम्हारे गाली और तुम्हारे ये जो झूठ के प्रपंच वाले पैरामीटर्स हैं, उसके आधार पर वो अपनी बेटी की सुरक्षा से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। वो हर प्रयास करेगा जिससे कि उसकी बेटी सुरक्षित रहे, क्योंकि हर 15 मिनट पे ये बाप रूपी पुष्ट जो है एक बेटी गंवाता है इन राक्षसों के हाथों। 95% केस वो देखता है कि क्लोज वाले होते हैं। तो क्यों नया बॉयफ्रेंड बनाने के लिए तुम्हें मना नहीं करे? क्यों ना रात में जाने के लिए रोके? क्यों ना नशा करने के लिए रोके? बाप का हक है। और ये हक ये बड़ी बिंदी गैंग, ये फेक महिलावादी, ये NGO, ये TV चैनल नहीं डिसाइड करेंगे। ये उस बाप का हक है। जब तक तुम वहाँ हो वो अपना पूरा प्रयास करेगा तुम्हें समझाने का, मनाने का। बाकी लोग सुसाइड भी करते हैं, कितने लोग रोक पाते हैं? आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर ये तीखा मैसेज मैं चाहता था कि तुम सब तक पहुँचे। धन्यवाद।